हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी। तो पिछली कक्षा में हम लोग कहाँ पर देखे थे? पिछली कक्षा में हम लोग यहीं पर थे कि ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम में पला जीवन, कहने की बेचारे को आदत, सहने को उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। मदर मर जाऊंगा, उसने विह्वल होकर कहा। वातावरण चित्कार की विह्वलता से भर गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। अब आगे देखते हैं, यहीं से हमको पढ़ना था। बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, सब कुछ, कल समथिंग, कुछ कुछ, और बस तब नथिंग, कुछ नहीं। और वे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आस पास कोई होता तो झेंप जाता। उन्होंने उस रोगी की बात को सुनकर क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, आज है सब कुछ, समथिंग कुछ कुछ, और बस नथिंग कुछ नहीं। और वे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेंप जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, यह है उनका जी उठी नहीं, एक बार एक लाइन छोटा यहाँ से। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्त से उठ उभरती रोगिणी, जोर से चुटकियां बजाकर वे किलखी, जी उठी। यह है उनका जी उठी। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। प्रभाकर जी को कुछ समझ नहीं आया। प्रभाकर जी ने कहा कि यह कितनी चमत्कारी बात है कि यहाँ पर जो जितनी बूढ़ी है वह उतनी उत्फुल्ल है, उतनी अच्छी है। प्रभाकर जी के बात यह समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई? कि जितनी यहाँ पर बूढ़ी हैं वह उतनी ही अच्छी है। सिस्टर क्रिस्टहेल का तबादला हो गया, अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेंगी। वहीं पर जब तक ये थे तब तक इस बात का भी पता चला कि सिस्टर क्रिस्टहेल अब इस रॉबर्ट नर्सिंग होम में छोड़कर चली जाएंगी। ओह, उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका, पर कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं। बता रहे हैं कि वह जो स्थान है वह कितना है, तो वह जो स्थान है जंगल में स्थित है, लेकिन कैसे काम करेंगी वहां पर, तब आगे देखिए। आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग हैं। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती और खुदकती, यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं। एक एक नई जगह देखने का भाव उसके रोम रोम में, पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। प्रभाकर जी कह रहे हैं कि वह जो क्रिस्टहेल है हंसती कूदती हुई फुदकती हुई आई, और यहाँ से रॉबर्ट नर्सिंग होम को छोड़कर जाने का उसे गम भी नहीं था, और वह चली गई। और वह चली इसलिए गई क्योंकि वह नई नई जगहों को देखने के लिए उत्सुकता से भरी रहती थी। आगे देखिए, हम लोग चलते हैं क्या। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना है। वह कमरे से चली गई। फिर जब चली जाती हैं तब ये प्रभाकर जी बोले कि कोई लाख उलझे लेकिन उलझना नहीं है वो। और तब सिस्टर क्रिस्टहेल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निसंग निर्लिप्त निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। और फिर
मैंने आप कहा सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई। प्रभाकर जी ने कहा कि सिस्टर, हम भारतवासी जो हैं गीता को अपने कंठ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, परंतु उस गीता का आपने सार्थक उपयोग किया। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग यहाँ तक पहुँचे और करते क्या है, तो इस पाठ के प्रश्नों को देख लेते हैं। गद्यांश पर आधारित प्रश्न। गद्यांश पर आधारित प्रश्न कैसे आएगा? निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश में क्या रहेगा कि 5 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन की पंक्तियां रहेंगी। 5, 7, 8 लाइन की जो पंक्तियां रहेंगी उसको लिखा जाएगा और उस लिखी गई पंक्ति से प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? प्रश्न। जो प्रश्न है इस तरह से है, आइए देखते हैं क्या है। नस्तर तेज था चुभन गहरी पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा, बोली हिटलर बुरा था उसने लड़ाई छेड़ी पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी, हम दोनों एक। मदर टेरेजा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा जैसे मैं उनसे लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दाव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई और मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की है। ऊंची दीवारें, मजबूत दीवारें, फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजय है। इसको हमने पढ़ाया, इसकी व्याख्या किया है, अभी पिछले कक्षा में जाकर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हमको करना क्या है, अब प्रश्न आपसे क्या पूछेगा? प्रश्न नंबर 1 कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो लेखक का नाम आप लोग लिख लीजिएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। क्या लिखिएगा? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर यह लेखक का नाम है। किसका नाम है? लेखक का नाम है। पाठ का नाम क्या है? रॉबर्ट नरसिंह होम में। रॉबर्ट नरसिंह होम में, यह क्या है? पाठ का नाम है। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं रॉबर्ट नरसिंह होम। ये पहले प्रश्न का क्या था? उत्तर था। आगे देखिए, मनुष्य के बीच में दीवारें किसने खड़ी की है? तो मनुष्य के बीच में दीवारें मनुष्य ने खड़ी की है। अभी हमने पढ़ा, देखिए कहां पर, तो देख लीजिए यहाँ पर, उनकी लड़ाई को छीन रहा था, पहले ही दाव में दे मारा। आगे देखिए, मनुष्य के बीच में मनुष्य ने ही दीवारें खड़ी की है। इसका उत्तर क्या रहा? मनुष्य रहा। आगे देखिए, लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेजा ने क्या कहा? लेखक का जो प्रश्न था, प्रश्न क्या था? नस्तर तेज था तो वन गहरी थी पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। इस बात को उसने सुना और उन्होंने उत्तर में क्या कहा? उत्तर में कहा कि हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी घर ढह गया। यह तीसरे का क्या है? उत्तर है। चौथा क्या है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का संकेत किया है?